अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम हज़रत मोहम्मद और इस्लाम पंडित सुंदरलाल जी की किताब कर रहे थे, जिसके बारे में हमने अपने जो नबी पाक है उनके जन्म से पहले से लेके आगे बहुत आगे तक, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो जाती है, हजरतुल विदा, सारी चीज़ें जानी। इसके अलावा ये भी जाना कि इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या है, जो इससे पहले वाला चैप्टर था। आज सुंदरलाल जी ने लिखा है, जो चैप्टर है वो है उपदेश और प्रार्थना। ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, तो मैं चाहूंगा कि इसको दो टुकड़ों में कर लें अपने। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उपदेश दो तरह के हैं। एक वह जिन्हें वह अपने ईश्वर का आदेश यानी इल्हामी कहते थे, जिसका संग्रह का नाम कुरान है, यानी जो अल्लाह पाक ने उनकी तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बातें भेजी, उन्हें तो हम इल्हाम कहते हैं, वही इल्हाम। और इल्हाम को ही कुरान, पूरे सारे आयतों को, पूरे इल्हाम को मिला के कुरान पाक बनता है। उनके दूसरे उपदेश और कहावतें हदीस कहलाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके साथियों ने जरूरी समझा कि इन हदीसों को इकट्ठा किया जाए, ताकि उनकी रोशनी में आम लोग अपनी जिंदगी को दीन के रास्ते पर चला सके। जो आप एक काम करना, आज चैट जीपीटी, ग्रोक और डीप सीक का जमाना है। आप एक बार सर्च करना कि इतनी डिटेलिंग में, जितनी डिटेलिंग में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सारे पहलू लिखे गए हैं, उनकी सारी बातें लिखी गई, उतनी डिटेलिंग में आज तक, मैं ये नहीं कह रहा कि 1400 साल पुराने या उससे पहले के, नहीं, आज 2025 तक किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है क्या? किसी के बारे में नहीं लिखा गया है। ये नबी पाक की पर्सनैलिटी थी। पहली बात तो अल्लाह की मर्जी ये थी कि उनके बारे में इतना गहराई से लिखा जाए, एक एक बात लिखी जाए। फिर लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, उन्होंने सनद के साथ, प्रूफ के साथ, कि किसने किसको कहा, किसने देखा, कब कहा, क्या बात चल रही थी, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, सारा कुछ लिखा है। और ये केवल चीज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई है। कुरान तो चलो हम कह देते हैं कि भाई कुरान पाक तो नबी पाक पहले खुद याद कर लेते थे, फिर लिखाने वाले कातिब को बुलाते थे और वो लिख देता था। तो इस तरह से वो तो उसी समय लिख दी गई थी, और वो अलग अलग जो थे उसको उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मतलब एक जगह कंपाइल कराया। लेकिन उनकी जो जिंदगी की डिटेलिंग है उसका कोई मैच नहीं है आज तक। चलो आगे देखते हैं। पुस्तहा पुस्त यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नामक हदीसें लोगों के जबानी याद रखी। जिन लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया था, जिनके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उपदेश दिए, उनके नाम साथ में दे दिए गए हैं। इनमें से कुछ हदीसें दिया जा रहा है। अमरू लिखते हैं कि मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जबान को पाक रखना और मेहमान की खातिर करना। मैंने पूछा, ईमान क्या है? उन्होंने कहा, सब्र करना और दूसरों की भलाई करना। हदीस की जो किताब है उसका नाम है अहमद। अबू उमामा लिखते हैं कि किसी ने पूछा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जब तुझे नेक काम करने से खुशी हो और बुरा काम करने से दुख हो, तो तब तू ईमान वाला। उनसे पूछा, और गुनाह क्या है? जवाब मिला, जब कभी किसी काम को करने से तेरी आत्मा को चोट पहुंचे, उसे मत कर। यह भी जो किताब उसका नाम है अहमद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान आदमी को हर तरह के जुल्म से रोकने के लिए है। कोई मोमिन यानी ईमान वाला किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अबू हुरैरा, किताब का नाम अबू दाऊद। एक आदमी ने पूछा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जवाब मिला, भूखों को भोजन देना और जिन्हें मानते हैं और जिन्हें नहीं जानते उन सबको सलाम करना। यानी हम जिन्हें अपने से बड़ा मानते हैं उनको तो सलाम करते ही हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, मानते छोड़ो जानते भी नहीं है, उनको भी सलाम करो। अरबी में सलाम के मायने दूसरे की सलामती यानी भला चाहना है। अस्सलाम वालेकुम का अर्थ होता है ईश्वर तुम्हारा भला करे। किताब का नाम मुस्लिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वह आदमी मोमिन यानी ईमान वाला नहीं है जो खुद पेट भरकर खा लेता है,
जबकि उसका पड़ोसी पास ही भूखा पड़ा है। किताब का नाम बेहकी। मोमिन वह है जिसके हाथों में सब आदमी अपनी जान और माल सौंप कर बेखटके रहें। किताब का नाम बुखारी और मुस्लिम। अगर मोमिन होना चाहता है तो अपने पड़ोसी का भला कर, और अगर मुस्लिम होना चाहता है तो जो कुछ अपने लिए अच्छा समझता है वही सबके लिए अच्छा समझ, और बहुत मत हंस, क्योंकि सचमुच ज्यादा हंसने से दिल सख्त हो जाता है। किताब का नाम तरमीजी। ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को नीचा गिरा दे, हम में ताकतवर वह है जो अपने गुस्से को काबू में रखता है। किताब है बुखारी और मुस्लिम। अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ दो बच्चे थे। हमने बच्चों को पकड़ लिया। उनकी माँ फड़फड़ाने लगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे आकर कहा, इसके बच्चे छीन कर इसे किसने सताया? इसके बच्चे इसको लौटा दो। एक जगह हमने चींटियों यानी दिमकों का घर जला दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पूछा, यह किसने जलाया है? हमने बताया कि हमने। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिवाय उस अल्लाह के जो आग का मालिक है, और किसी को हक नहीं कि दूसरों को आग से सजा दे। किताब का नाम अबू दाऊद। एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसके पास एक दरी में कुछ लिपटा हुआ था। उसने कहा, ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंगल से आ रहा था। मैंने चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी। कुछ बच्चों को पकड़कर दरी में लपेट लिया। उनकी माँ फड़फड़ाने लगी। मैंने दरी खोल दी। माँ आकर बच्चों में गिर गई। मैंने उसी में माँ को भी लपेट लिया। ये सब इस दरी के अंदर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, अभी इसी दम जाकर माँ और उसके बच्चों दोनों को जहां से लाए हो ठीक वहीं छोड़ के आ जाओ। उसने ऐसा ही किया। किताब का नाम है अबू दाऊद। एक बार एक आदमी किसी चिड़िया के घोंसले में से कुछ अंडे चुरा लाया। पैगंबर ने उन्हें फौरन उसी घोंसले में रखवा दिया। किताब का नाम है बुखारी। एक जनाजा पास से निकला। जनाजा यानी शव यात्रा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो गए। एक आदमी ने कहा, यह तो एक यहूदी का जनाजा है। उन्होंने जवाब दिया, क्या यहूदी में जान नहीं होती? किताब का नाम बुखारी और मुस्लिम। किसी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुशरिकों यानी अल्लाह के साथ दूसरे देवताओं को पूजने वालों के खिलाफ अल्लाह से दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ दया के लिए भेजा गया है, शाप देने यानी बदुआ देने के लिए नहीं भेजा गया। किताब का नाम मुस्लिम। किसी भी नशे की चीज को काम में लाना सब गुनाहों का गुनाह है। किताब का नाम रजीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की मूठ पर यह शब्द खुदे हुए थे, जो तेरे साथ बेइंसाफी करे उसे तू माफ कर दे, और जो तुझे अपने से अलग कर दे उससे मेल कर, जो तेरे साथ बुराई करे उसके साथ तू भलाई कर, और हमेशा सच्ची बात कहे चाहे वह तेरे खिलाफ ही क्यों न जाती हो। किताब का नाम रजीन। सब जानदार परमात्मा का कुनबा है, और उन सब में परमात्मा को सबसे प्यारा वह है जो परमात्मा के इस कुनबे का भला करता है। किताब का नाम बेहकी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, मरने के बाद अल्लाह पूछेगा, ए आदमी के बेटे यानी ए आदम के बेटे, मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। आदमी कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे देखने कैसे आता, तू तो सारी दुनिया का मालिक है। अल्लाह फिर पूछेगा, ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा और तूने मुझे खाना नहीं दिया। आदमी कहेगा, ए मेरे रब, तू तो सारी दुनिया का मालिक है, मैं तुझे खाना कैसे दे सकता था। अल्लाह पूछेगा, ए आदमी के बेटे, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं दिया। आदमी कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे पानी कैसे दे सकता था, तू तो सारी दुनिया का मालिक है। अल्लाह जवाब देगा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा एक बंदा बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया? क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उसे देखने जाता तो सचमुच मुझे उसके पास पाता? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरे एक बंदे ने तुझसे खाना मांगा था और तूने उसे खाना नहीं दिया? क्या तू नहीं जानता था कि अगर तू उसे खाना दे देता तो मुझे उसके साथ देखता? मेरे एक बंदे ने तुझसे पानी मांगा तो तूने उसे पानी नहीं दिया, अगर तू उसे पानी दे देता तो सचमुच मुझे उसके पास पाता। किताब का नाम मुस्लिम।
अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे लोग हैं जो न पैगंबर है और न शहीद, लेकिन जिन्हें अल्लाह के सामने इज्जत पाते देखकर पैगंबर और शहीद भी डाह यानी हसद करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। ये वह लोग हैं जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि सब आदमियों से प्रेम करते हैं। इन लोगों के चेहरे अल्लाह के नूर से चमकेंगे। दूसरे सब लोगों के लिए चाहे दूसरी दुनिया में कुछ भी डर या रंज हो यानी परलोक में या न हो, उनके लिए कोई डर नहीं होगा न कोई रंज होगा। किताब का नाम अबू दाऊद। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से लौटकर मदीने आए। वह सीधे अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए उसके घर गए। मकान में दो नई चीजें थी, दरवाजे पर लटका हुआ एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा और फातिमा के हाथों में चांदी के कड़े रजी अल्लाह अन्हा। देखते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटकर मस्जिद में रोने लगे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे हसन को यह पूछने के लिए भेजा कि नाना इतनी जल्दी क्यों लौट गए। हसन ने जानकर नाना से वजह पूछी, हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर नाना से वजह पूछी। जवाब मिला, मैं यह देखकर शर्मा गया कि मस्जिद में लोग भूखे बैठे हों और मेरी लड़की चांदी के कड़े पहने और रेशम काम में लाए। हसन ने मां से जाकर कह दिया। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने तुरंत कड़ों को तोड़कर उसी रेशम के टुकड़े में बांधकर बाप के पास भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर उन्हें बेचकर रोटियां मंगाई और गरीबों में बांट दी और फिर फातिमा के पास जाकर कहा, अब तू सचमुच मेरी बेटी है। किताब का नाम बुखारी। अल्लाह रहीम यानी दयालु है और वह रहम दिलों पर रहम करता है। जो लोग जमीन पर है उन पर तुम रहम करो और जो आसमान पर है वह तुम पर रहम करेगा। किताब का नाम अबू दाऊद और तिर्मिजी। शुक्रिया। आगे का हिस्सा फिर करते हैं। जुड़े रहिए और नबी पाक की जो सीरत है उसको अलग अलग किताबों से लेकिन ऑथेंटिक हो पढ़ते रहिए। जय हिंद।